अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी रोज़ाना की तरह अच्छी ही डेवलपमेंट है। तो लोग कहते हैं कि आप रोज़ एक जैसी बात करते हो। अब क्या करूं जब टॉपिक ही पॉजिटिव है, मतलब चूज़ ही मैं पॉजिटिव करता हूं। आपको पता है नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन जब चूज़ ही पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव ही होगी इन्फॉर्मेशन। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। ये आपके सामने कोई तस्वीर आ रही होंगी। ये असल में दोस्तों सरबंदर रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है ग्वादर के अंदर। तो ये ग्वादर के अंदर बनाया गया था ताकि ग्वादर में जो ड्रिंकिंग वाटर की शार्टेज है इसे ख़त्म किया जा सके। तो यकीनन ये अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। FWO की जानिब से इसे बनाया गया था जून 2018 के अंदर। अभी तक दोस्तों जो डेवलपमेंट इसके अंदर सामने आ रही है ये आ रही है कि 35.5 मिलियन गैलन वाटर अभी तक ये प्रोड्यूस कर चुका है और लोकल को ये दे भी चुका है, यानी पानी को डिलीवर भी किया जा चुका है। तो ग्वादर के अंदर जैसा कि मैंने आपको काफ़ी अर्जे से बताता आ रहा हूँ कि बनाई जा रही हैं डिसैलिनेशन प्लांट, और आहिस्ता आहिस्ता ही आपको पता है सब कुछ होता है। पाकिस्तान के पास असल में पैसे की कमी है, बल्कि पाकिस्तान के पास क्या होनी है, दुनिया का कोई भी मुल्क हो या कोई भी शख्स हो या कोई भी कंपनी हो, दरमियान में जो चीज़ आ जाती है वो पैसा आ जाता है। अगर किसी के पास पैसा हो तो वो ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वो इंजीनियर ऐसे भी रख सकता है जिन्हें काम आता हो। मैं एक बात कर रहा हूँ जनरल कि असल इशू रहता ही पैसे का है अगर देखा जाए। तो खैर दोस्तों ये दूसरी डेवलपमेंट भी शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर ही ब्रेकडाउन हो गया था बिजली का। इसके बाद अब पंजाब की जानिब से ये सोचा गया है कि अपनी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाए। अभी क्योंकि जो फेडरल की इलेक्ट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वही पूरे मुल्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है बिजली को, ट्रांसमिशन लाइनों को भी बिछाती है। तो यहाँ अब पंजाब सामने आ चुका है और पंजाब ऐसा करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है, रीज़न यही क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर ब्रेकडाउन हो गया था क्योंकि एक ही कंपनी थी, उसी ने सब कुछ हैंडल करना था। तो अब ये है कि पंजाब अगर अपनी अलग से कंपनी बना लेगी और ये कंपनी अलग से ये तमाम निज़ाम अपना बनाएगी, अपनी ट्रांसमिशन लाइन डालेगी, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि कहीं ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो इस कंपनी का पूरा निज़ाम अलग से रहेगा। यानी अगर पूरे फेडरल के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो पंजाब उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से अब ये डिसाइड किया गया पंजाब की जानिब से कि अपनी ट्रांसमिशन लाइन और डिस्पैच कंपनी बना ली जाए। डिस्पैच मतलब यही ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह के काम करेगी। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कल या परसों, गालबन परसों ही मेरे ख्याल से फवाद चौधरी की जानिब से भी बताया गया था कि अब जो गेम्स हैं इन्हें भी स्पोर्ट का दर्जा दे दिया गया है, गेम्स को स्पोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। असल में देखें कि फवाद चौधरी को अगर देखा जाए ना तो ये सच में काम करने वाला शख्स नज़र आता है। देखें ना कि कभी टेक्नोलॉजी एंड साइंस की बात नहीं थी की गई, इसकी मिनिस्ट्री का किसी को पता नहीं था कि भाई इसका वजीर है तो कौन है, लेकिन फवाद चौधरी कुछ ना कुछ इसके अंदर करते रहती हैं। कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, कभी मेडिकल के शोबे के अंदर कोई चीज़ नहीं बनानी है तो ये सामने आ रही हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो चाहे वो मास्क हो। इसी तरह अब देखा गया है कि वो गेम्स के अंदर भी अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर गेम्स को भी एक स्पोर्ट का दर्जा मिल जाए। तो अब इन्होंने दे दिया ई स्पोर्ट, इसे कहा जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है ये आ रही है कराची से। तो कराची के सिंध मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो कहती हैं कि कराची के ग्रीन और ऑरेंज लाइन के जो प्रोजेक्ट हैं इन्हें इंशाल्लाह नवंबर 2021 के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इसके बाद आप कह सकती हैं कि ये आवाम को एक सर्व करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कराची के लिए। और जो इसके लिए 100 बसेस को ख़रीदा जाना है तो उसके लिए जो इन्होंने टाइमलाइन दी है ये दी है सितंबर या अक्टूबर तक। पहले भी गालबन इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी टाइमलाइन दी जा चुकी हैं, लेकिन चलिए अब देखती हैं कि अगर इस साल के एंड तक भी ये काम ख़त्म हो जाता है और कराची के लोग इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं प्रॉपर तरीके के साथ, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाएगी कराची के लिए। इसके अलावा दोस्तों फैसलाबाद के अंदर एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल भी बनाया जाएगा जो कि केनाल एक्सप्रेस वे के करीब ही बिल्ट किया जाएगा। तो ये रैपिड ट्रांसपोर्टेशन और बिज़नेस के लिए किया जाएगा। और आपको पता है कि फैसलाबाद एक बिज़नेस सिटी है पाकिस्तान का, यहाँ से अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट होती है हर साल, और ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शहर है। तो खैर दोस्तों ये वो डेवलपमेंट थी जो कि छोटी मोटी डेवलपमेंट थी। अब और भी कोई डेवलपमेंट आप
आपसे शेयर करता हूँ। तो ये दोस्तों जो पहली डेवलपमेंट है इसके अंदर ये डेवलपमेंट सामने आ रही है इन्वेस्टमेंट के मुताल्लिक। तो अबू धाबी ग्रुप जो कि आपको पता है कि यूएई का एक ग्रुप है, इसकी जानब से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इन फ्यूचर $500 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट मजीद करेंगे। पहले भी ये इन्वेस्टमेंट करते रहती हैं, अब मजीद कोई $0.5 अरब ये इन्वेस्ट करने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो ये प्लान कर रही हैं कि आज़रबाईजान के अंदर प्रोडक्शन लाइन का सेटअप किया जाए। यानी पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अब वहाँ प्रोडक्शन करेंगी, वहाँ मेडिसिन को बनाएंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले पाकिस्तान खुद तो अपनी ज़रूरियात को मुल्की सतह के अंदर पूरा कर ले। तो दोस्तों ओवरऑल बात ये है कि अगर देखा जाए दुनिया के किसी भी मुल्क को, एक दो को अगर निकाल दिया जाए, अगर मैं गलत नहीं, तो तमाम की तमाम कंट्रीज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी कंट्री से लेती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ मेरा मतलब ये है कि जो पाकिस्तान बनाता है यकीनन उसी की प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जाएगा आज़रबाईजान के अंदर, और ओवरऑल पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी इन्वेस्टमेंट को आज़रबाईजान के अंदर लेकर जाएंगे। ये एक बड़ा एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अब देखें कि किसी भी एक तरक्की याफ्ता कंट्री को देखा जाए या एक ऐसी कंट्री को देखा जाए जो कि तरक्की अभी कर रही है, उसका मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाया जाए और वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अगर चाइना को देखा जाए तो दुनिया के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट फैलती चली जा रही है और उसका असर रसूख भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान भी ये करने जा रहा है कि जो आज़रबाईजान है वहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज सेटअप करेंगी पाकिस्तान की। तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ेगा, पाकिस्तान की तजारत बढ़ेगी, पाकिस्तान की आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की सरमाया वो भी ज़्यादा आएगा। अभी शुरू में तो जाएगा, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी बेस कंपनी है तो वो आपको पता है कि ज़्यादातर सरमाया जो जनरेट करेगी, पैसा कमाएगी, वो यकीनन पाकिस्तान के अंदर ही लेकर आएंगे दोबारा से। इसके अलावा दोस्तों एक और डेवलपमेंट आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान और मिस्र की जानिब से ये सोचा गया है कि दोनों मिलकर बाईलैटरल कोऑपरेशन करेंगे टूरिज़्म सेक्टर के अंदर। अब आपको पता है कि टूरिज़्म के अंदर अगर मिस्र की बात की जाए तो वो बहुत आगे है, वहाँ पूरी दुनिया से आपको पता है कि टूरिज़्म होती है, मिस्र के अंदर जाती हैं लोग और वहाँ की जो एक मुकम्मल सिविलाइजेशन है, एक मुकम्मल एक तारीख है उसकी, उसे देखती हैं जाकर और उसे महफूज भी किया गया है। आपको पता है वहाँ अगर इस्लामिक टूरिज़्म की बात की जाए तो वो भी बहुत सारी होती है, और अगर जनरल टूरिज़्म की बात की जाए तो उसका भी बहुत सारा पोटेंशियल है। तो अब यकीनन ये होगा कि पाकिस्तान ने अगर कोऑपरेशन करनी है तो यकीनन पाकिस्तान कुछ इनसे हासिल करेगा, पाकिस्तान इनसे हासिल करेगा कि तजर्बा हासिल करेगा कि किस तरह टूरिज़्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान को और मिस्र को तो दोनों में टूरिज़्म के लिहाज से ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत मकामात तो बहुत है, पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म का पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को गालबन मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही कि इसे एक्सप्लोर किस तरह किया जाए। तो शायद मिस्र पाकिस्तान की कुछ ना कुछ इस मामले के अंदर मदद करते। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आ रही थी, मैंने सोचा ये शेयर की जाए आपसे। बाकी डेवलपमेंट तो आपको पता है बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि ये मैं मजाक करता हूँ आपसे बैठकर, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सच में कुछ ना कुछ खबरें सामने आती हैं पॉजिटिव, वो मैं शेयर करता हूँ। अब इनमें से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ डिले हो जाती हैं और कुछ कैंसिल भी हो जाती हैं, हर जगह ऐसा ही होता है। आपको पता है जो नेगेटिव खबर भी आप सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो तमाम की तमाम सच्ची साबित हों। तो इसी तरह जो पॉजिटिव खबरें आप सुनते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी परवान चढ़े, लेकिन जब वो खबर आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। आपके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।